कुछ दिनों पहले की बात है। मुझे पता चला एक गांव में एक बाबा है जो सबकी परेशानी को दूर कर देते हैं। मैंने सोचा क्यों न मैं भी उस गांव जाऊं और देखूं कि सच में ऐसे कोई बाबा है या सब लोग वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या था, मैंने बैग पैक किया और पहुंच गया बाबा के गांव। वहां मैंने पाया कि सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। वहां मैं पास में एक चाय की दुकान पर गया और एक चाय पी। फिर मैंने उस चाय वाले से पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई बाबा है जो सबकी परेशानी को दूर कर देते हैं? फिर मुझे पता चला कि सच में ऐसे कोई बाबा है। मैंने उस चाय के दुकान वाले मंकू भैया से बाबा के धाम का पता पूछा और चल पड़ा धाम के तरफ। और फिर मैं फाइनली धाम में पहुंच गया। बाबा के दरबार में बहुत से लोग आते और अपने अपने सवालों के जवाब उन्हें बाबा से मिल जाते। मैं बहुत ही उत्सुक था क्योंकि अब मुझे भी देखना था कि बाबा ये सब कैसे करते हैं। अगले दिन मैं भी बाबा के दरबार में पहुंच गया। मेरे आगे एक व्यक्ति था जो कि बहुत धनवान लग रहा था और फिर भी वो परेशान दिख रहा था। मैंने उसको पूछा, भाई साहब आपको क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों आए हो? धनवान आदमी ने अपने बैग को हाथ में पकड़ा था और वह उसको बहुत जोर से पकड़े हुए था। फिर उस धनवान आदमी ने मुझे बोला, मेरे पास इस बैग में सब कुछ है, मेरी सारी जिंदगी की पूरी कमाई, और मैं यहाँ आंतरिक शांति के लिए आया हूँ। मैं ये सुनकर चकित रह गया कि कोई आदमी इतना असुरक्षित कैसे हो सकता है जो कि अपने सारी जिंदगी की कमाई अपने साथ लेकर घूम रहा है। फिर उस आदमी का नंबर आ गया और बाबा ने उससे पूछा, बोलो बालक क्या दिक्कत है तुमको? फिर वो धनवान आदमी अपनी वही सारी बात बाबा को बताने लगा। मुझे अंदरूनी शांति चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, सोना चांदी और हीरे सब मेरे पास है, और ये सब सामान मैं हमेशा अपने साथ सीने से लगा कर रखता हूँ। धनवान आदमी बाबा को बोलता है, मुझे आप सिर्फ इनर पीस का ज्ञान दे दीजिए, बाकी सब मेरे पास है। बाबा बोले, मैं सिर्फ तुम्हें आंतरिक शांति का ज्ञान ही नहीं बल्कि मैं तुमको अभी आंतरिक शांति दे भी सकता हूँ। ये सुनकर धनवान व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा अगर ऐसा है तो आप मुझे अभी ही आंतरिक शांति दे दीजिए। ये सब सुनकर बाबा को समझ आ गया था कि इस धनवान व्यक्ति को कैसे आंतरिक शांति मिलेगी। बाबा ने उस धनवान आदमी का बैग छीना जिसमें उसकी सारी जिंदगी की कमाई थी और दरबार से भाग गए। अब इधर ये धनवान आदमी और भी परेशान हो गया और उसको समझ ही नहीं रहा था कि अब क्या करूं। सारी जिंदगी की कमाई भी चली गई, अब क्या होगा मेरा, ये सोचकर और रोने लगा। अब ये सब देखकर मैं भी चकित रह गया, ये कैसा बाबा है, ये तो खुद ही सारे पैसे लेकर भाग गया। धनवान आदमी रोते रोते बोलने लगा, अच्छा होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं, कम से कम मेरी सारी जिंदगी की कमाई तो मेरे पास रहती। कुछ घंटों ये धनवान आदमी रोता रहा। उसने बाबा को बहुत बुरा भला भी कहा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो देखकर मैं भी हैरान हो गया। बाबा वापस दरबार में आ गए और इस धनवान आदमी का बैग वापस कर दिया। धनवान आदमी अब बहुत खुश था क्योंकि उसका बैग उसको वापस मिल चुका था। फिर बाबा ने उस धनवान आदमी से पूछा, बोलो बालक आंतरिक शांति मिली या नहीं? धनवान आदमी बहुत खुश था और कहने लगा, हाँ बाबा, मुझे आंतरिक शांति का मतलब समझ गया है। और वो बाबा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब मैं बहुत शांति फील कर पा रहा हूँ। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें ये समझता है कि हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो भी लोग हैं हमारे पास जैसे भी है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उन चीजों को अक्सर अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन जब उनमें से कुछ हमसे दूर हो जाता है तब हमें उनकी कीमत पता चलती है। जैसे धनवान व्यक्ति को सिर्फ आत्मा शांति की पड़ी थी, बाकी उसके घर में बहुत कुछ था पर उसको उससे कुछ लेना देना नहीं था। हमारे पास आए ताश के पत्तों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मौजूदा पत्तों को अच्छे से खेलकर बाजी जरूर जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने देखने का नजरिया बदल दे तो हम लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे अगर हम रोज सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद करें कि आपने हमें जो कुछ भी दिया बहुत है और आगे भी आप मुझे ऐसे ही देते रहना, तब ईश्वर भी खुशी से आपको सब कुछ दे देगा। लेकिन कुछ लोग सब कुछ होने की बाद भी हमेशा रोते ही रहते हैं। क्या आपको पता है, हर रोज जितने लोग रात को सोते हैं उनमें से सभी लोग अगली सुबह नहीं उठते। लगभग 10 लाख लोग रात को सोते सोते ही मृत्यु लोक को पहुंच जाते हैं। इसलिए हर रोज हमें हर सुबह ईश्वर को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी इस दुनिया में हैं और हम आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो कल नहीं कर पाए थे। सोच को बदलो, सब यूं ही बदल जाएगा। तुम छिपकर देखना बंद करो, सच सामने से ही दिख जाएगा।